कुछ दिन पहले तक लोग डर रहे थे इनसे, अब दो दो आ रही हैं यहाँ पे। ये कर्मों का फल है सर आपके, जो यहाँ पे सताया जा रहा है आपको। ये मैंने कौन से कर्म किए बेटा? इससे पहले किए थे ना, अच्छा, इससे पहली लोगों के घर तोड़ रहे थे। ये होता है उससे। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यू नो। एंड इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, यहाँ पे बुलाना चाहेंगे ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, द दमदार असरदार कैरेक्टर हर बार प्ले करने वाली भूमि पेडनेकर। अब तुम बिल्कुल मेरे आगे आके खड़ी अच्छा हो। सॉरी, मुझे आदत है ना फुटेज लेने की। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल हर, जो कि हर कोई बोल रहा है यार, फैंस ही नहीं हर कोई, सारे सिने लवर्स बोल रहे हैं, क्वीन ऑफ मसाला मूवीज, रकुल प्रीत। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर। हेलो। इतनी कंसिस्टेंसी से तालियां, थैंक यू यार, बड़े अच्छे लोग हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ट्रियो हियर इज अनबिलीवेबल। ये लोग कमाल करते हैं यार, जब भी करते हैं ना, जो भी करते हैं। और यहाँ पे हमने इनको ऑफ कोर्स अपना प्यार देना है, स्क्रीन पे देख ही लिया क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे जो फोर्स है, उनको बुलाने से पहले जो भाई साहब जिन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था, शुरुआत की थी, गिव इट अप फॉर हर्ष गुजराल। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिलता उनके पैर छूना चालू कर देते। एंड अब द फिल्म मेकर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन्होंने इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो, और खेल खेल में बहुत सारे लोगों के साथ खेल गए, गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अजीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर बीइंग हियर, थैंक यू जाकी भाई फॉर डूइंग दिस ऑफ कोर्स। एंड एक क्विक सवाल है मेरे पास, मुदस्सिर सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। यहाँ पे आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, एक बड़ी कमाल की चीज होती है, दिल को तो जो छूती हैं फिल्में छूती हैं, लेकिन साथ में जो लैंग्वेज है ना, आई थिंक उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है। यहां भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है, क्या हो रहा है सर, प्लीज बताइए। नहीं, पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग such a sport and doing such a good job always. Welcome everyone. Thank you for being here. अपना वक्त निकालने के लिए। नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है, और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कई हमारे हिंदी भाषीय या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे भी जर्नलिस्ट होंगे। बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें। हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है। तो दैट्स द रीज़न लार्जली। सर, लोगों को भी क्रॉस करवा देते आप, अच्छा सुखी जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे, मतलब है? अच्छा खासा चलो। हाँ, ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज़्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है, और मेरा ख्याल है अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सर सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद अर्जुन। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती है, लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, मतलब जो हम देख रहे खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है। So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, एक टाइम पास में हम लाइनें बोलते थे, एक दूसरे को बोलते हैं, वी माइट नॉट मीन इट, सो वी थॉट चलो लेट्स पुट इट आउट देयर एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स, बिकॉज टुडेज ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ, दे नो दैट वी आर मेकिंग अ जोक। चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की, सो आई अंडरस्टैंड पीपल एंजॉय laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh.
not only at the joke but also enjoy the film with context of that joke at the end of the day. राइट एब्सोल्युटली और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख ही लिया ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं रकुल आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन ये क्या ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए ये क्या है कलर कोऑर्डिनेटेड ये कोइंसिडेंस है वी हैव एक सेकंड तू बीच में आजा पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा आजा तू आजा बीच में पर्पल करेक्ट हट जाओ ये एक हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी मैंने कहा रकुल सेम एंड हमने बात नहीं की हमने डिस्कस नहीं किया हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म बट वी आर लाइक इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ कोर्स विद अ साइन वो ठीक है नितिन आपने पर्पल क्यों पहना सर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं फिलहाल के लिए यू टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है बट द बोथ ऑफ यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है टॉक टू अस अबाउट दैट बिकॉज द डायलॉग बाजी आप दोनों के डायलॉग बीच बस है। बूम्स The question was our chemistry. Okay, so our tell you, chemistry, मैं dialogue पहले- bazi of the talk film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीज टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट हैं गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस बहुत हंसी आती है दोज आर सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है मैं इतने बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म मैंने कहा ये आता कहाँ से है ये आपने सोचा Yeah, कहाँ सोचा से कहाँ से, और really. इनकी तो स्पेशलिटी है वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं अपनी हर फिल्म में अपनी और फिर- पत्नी? अपनी पत्नी तो नहीं नहीं अपनी पत्नी कहाँ से अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है यही आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ हाँ Yeah, I think Bhumi covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मज़ा आएगा तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है जो नोक जोक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है बट व्हाट आई मीन टू से इज ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज जस्ट सो हिलेरियस तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया इट वाज रियली लाइक अ फन राइड यू नो नॉट लाइक वी वर वर्किंग इट वाज रियली एंजॉयबल वेल हर्ष भाई दिस वंस फॉर यू यूजुअली ना वी टॉक अबाउट मैन वर्सेस वाइल्ड लेकिन यहाँ पे मैन वर्सेस वाइव्स चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो तो डेब्यू के लिए यही चुना क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा बताओ भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से मैं शो करने जा रहा स्टेज पे चढ़ने जा रहा था 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए रोल करोगे मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं मुझे ना ऐसे रैंडम फोन आते रहते कह रहे पक्का मैंने कहा आप पक्का बताओ उसके बाद मैं इनको रोज फोन करता था मैं कर रहा हूँ ना और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ अर्जुन है 2 हीरोइन है तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊं मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में मैं वो प्ले सर कर में इतनी बात नहीं की है उसने वैसे वैसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत और ये जो In all fairness, I would like to take a moment. I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside. I think he's somebody who's made it on his own. अपना एक profession बनाया है. अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान. और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage, being represented in the trailer and being part of a film that we are putting out theatrically just shows how our country is now evolving where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also. So I think congratulations sir, genuinely.
फिर पैच हुएगा। रुला दिया अर्जुन ने, रुला दिया। अब नहीं छूऊंगा। चुप करा दिया, बेटर है। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, ऑफ कोर्स, Definitely. बिलीविंग इन न्यू टैलेंट। Take chances is very important and full credit to the entire team for that. मैं आपको अबे चुप हो जा। एक छोटी सी लाइन, मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की, फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे। जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त, जहाँ मैं जिस गली में रहता था, उनका मैसेज आया कि क्या हुआ। मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है। वो जो है मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली। आप लोग का साथ रहा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू मुदस्सर सर, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू। जैकी भाई, I'll come to you, लेकिन उससे पहले दीपशिका मैम, दिस वंस फॉर यू क्विकली। यू नो, एक्शन फिल्म में खूब सारा रगड एक्शन, ये वो चल रहा है, उसके बीच ये लेकर आए हैं आप लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये जो एक्शन हो रहा है। ट्रेलर देख के आपको लग रहा है इसमें एक्शन है? जब जिंदगी में दो औरतें होती है, आपका पास्ट और प्रेजेंट होता है, तो कलेश ही होता है। सो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट, एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस। सही है, आपने तो यहाँ लाइन ही दे दी हमको, एक्शन नहीं हो रहा है, कलेश हो रहा है, जो कि देखने मिलेगा। जैकी भाई, ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल, यू ऑलवेज सपोर्टेड देम। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के पीछे व्हाट वाज द आइडिया? और पर्सनल लाइफ से थोड़ा डर नहीं लगा ऐसा कुछ, मतलब अपने ऊपर भी कुछ इल्जाम लग जाए तो? मैं जस्ट आस्किंग। कौन से पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हो? देखो, उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती, मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है, ठीक है? मैं सॉरी, मेरे हस्बैंड की बीवी जवाब एक ही मिल हो गया। सकती है। ये वाली पर्सनल लाइफ की बात। ये मुझे आंसर कुछ भी दे दो। ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है, बट आई एम सेइंग दैट our family is always known for comedies, and I think that in today's day and age मुझे लगता है कि मुदस्सर अजीज से बेहतर डायरेक्टर इन दिस स्पेस कोई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिंग रोल में अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं, उससे बेटर काम कुछ नहीं है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, एंड आई होप दैट वी सक्सीड इन मेकिंग यू गाइज लाफ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं, उससे पहले एक क्विक about that process. How did the idea germinate? What did you do with it? How did you write this? Well, actually, it all began from a very interesting discussion. जैसे मतलब हर फिल्म की शुरुआत होती है, एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर से बात करके कहता है कि यार एक फिल्म करते हैं साथ में। तो वाशु जी, as we all know, is almost, you know, the stalwart, if not the godfather of this genre. वो तो पता नहीं क्यों 2 साल से एक्शन फिल्में बना रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई, वरना तो एक्चुअली ये कंपनी बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 की कंपनी है। तो जब मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि ही वांट्स टू रीविजिट दिस जोन, यू नो, और टू सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म विथ हिम एट दैट टाइम, इट डिडंट टेक मी देन मच बिकॉज मैं भी सॉर्ट ऑफ थ्राइव करता हूँ, बहुत इन्जॉय करता हूँ इस जॉनर को लिखना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनसे वो मुलाकात, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था, और आई हैड अ लॉट ऑफ रेवरेंस इन माई हार्ट फॉर वाशु जी, बिकॉज एज अ चाइल्ड मेरी एक मेमोरी थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था, उस पर सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पर भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में, दैट वाज पूजा फिल्म्स। So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. Yeah, thank you for your question. Hello. Sir, Narendra Bhutani this side from Punjab Kesari. Sir, बहुत टाइम के बाद ना, मतलब लानी साहब बैठ के पूछ लेंगे, सॉरी। या श्योर, लवली। हाय सर, नरेंद्र भुटानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी। सो बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए 2 लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं। सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो ये मेरे लिए है ना सवाल? जी सर, आप ही दे दो। तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल, एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया। हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है, और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, यू नो, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट
लौट आए, और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? That was the thought that got everything going. और what was interesting beyond it, and एक to add to your this thing, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली. my husband's wife should mean me only. तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. That's amazing, sir. Thank Hi Arjun, your center, Rahul here from the Filmy चर्चा. मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है, रकुल से भी और भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के, और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपने लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए. देखिए, जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स saying that a film can influence your equations in life. You know, you can take an understanding. आप एक thought ले सकते हो, आप किसी के साथ empathize कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. These are moments that you understand. For me, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, it's an unfortunate thing here, because वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा है. He is not trying to go and choose. He actually is in a situation, and I'm sure we all have been through moments like this in life, where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film, is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally, life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at the relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक हो. That's how I see it. रकुल, भूमि, अपने अपने आप लोग भी अपनी नज़रिए से बताइए इस रिश्ते का. वो बोल रही सब बोल दिया मैंने. सब तो आई थिंक ही अर्जुन ने, हाँ से, आई थिंक अर्जुन हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, एंड या एंड ही सेड इट वेरी वेल. एंड बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. एंड द वे ही सेड दैट इट्स अ सिचुएशन in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that, and how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि, आप भी बताइए. आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो के वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी है, मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए. जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? ये हमें भी जानना है. आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा. आपने इनको चेक मेट कर दिया ये सवाल पूछ के. ना सवाल लेने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली. इससे आप समझ गए हो ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते. Hi, you're Astha this side from Awesome TV, and my question is for Jackie. Of course, the trailer looks absolutely fantastic, and I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, it is here. Because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know Rakul. I don't know her that well. But मुझे घर चलो, तुम घर चलो. But मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में. So हमने इतनी मस्ती करी है
एंड आई एम श्योर वो आपको ऑलरेडी ट्रेलर में दिख ही रहा होगा. सो या, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. आई होप दे से द सेम. मुदस्सर जी, हाँ, भावना शर्मा, नवभारत जी, इधर. हाँ जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी फिल्में हैं, इतनी सारी हमने देखी हैं, उन फिल्मों को देखकर बासुदा या ऋषिकेश मुखर्जी, उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नज़र आता है. और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना. तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का. मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच. नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है. बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है. क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है. जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी. लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना? तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊँगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा. उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड. मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में. इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है. तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है. कभी कभी कोई फनी सीन लिखना होता था तो मैं इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो. तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे. तो मैं कहता था सुबह शूट करना है, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसमें 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है. तो ये इनका टैलेंट है भाई. ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये इनका टैलेंट है भाई. हेलो, रकुल हो या रकुल, यहाँ ऑन योर लेफ्ट. यस, हाय. मुझे वो सवाल है आपसे पूछना कि अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो मूवी में, थिएटर में, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHK भी देखने. अच्छा, शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे कि आप मेरी हस्बैंड की भी देखने जा रही हो? अच्छा, हाँ, इट्स लाइक कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो मैं खुद को देखने जा रही हूँ. क्या जवाब है ये? Hi, on your right, over here, Sohail I mentioned about आपके थोड़ा राइट की तरफ. या मुदस्सर, आपको कौन नहीं पहचानता सर? सॉरी, थैंक यू सो मच. आप सभी को, द एंटायर टीम को बिग कंग्रेचुलेशन. बहुत ही एंटरटेनिंग है. और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें. यू नो, आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट. यू नो, लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी, आपसे 2 हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की जैसा अभी भूमि ने कहा था, ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज़्यादा हो गया, या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कुछ बातें हुई थी? बड़े नटखट हो आप सर, बड़े नटखट हो. आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है. आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती होगी. नहीं. हेलो एवरीवन. बड़ा सटल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई. इसका देगा जवाब? हाँ, इसका जवाब नहीं मुदस्सर की शूटिंग नहीं, या फिर डिनर टेबल पे, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी. तो घर तक पहुंच गए. चलो, आपने तो हमें भी जानना है. लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी. तो ये सवाल नहीं आया था. पर एडिट टेबल पर फिर आपको हम देखिए क्या है,
क्या है नहीं हुई कोई क्या है लड़ाई जो हमारे आपका बीच। जो आपका सवाल है एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड कई बार क्या होता है ना कि दो लड़कियां एक सेट पे ये चीजें I'm sure there must be moments where even two men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे आई कैन से बिकॉज स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर तो ये मेरा एज अ थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डेंट सी जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे हमने शूट वही की अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स आई एज अ थर्ड पर्सन नेवर सॉ देम बीइंग इनसिक्योर ऑफ ईच अदर आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हक कर रही थी उसके बाद रकुल बोला ओ हाय अर्जुन तो it's not it's there's genuinely a camaraderie there and it's really nice to see that in today's generation and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा या नहीं. I also want to add she is my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना दो लड़कियां दुश्मन ये ना किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी तो कुछ नहीं है हमारे बीच में हमने बहुत खुशी खुशी शूट किया हमने इतने मजे किए मैं आपको बता नहीं सकती हम नहीं बता सकते I will tell you one more thing. मुदस्सर used to say कि आप दोनों ना बहुत अच्छे दोस्तों हो, थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे यू कांट स्टैंड ईच अदर राइट सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं बट यू नो the relationships that you share, right? What I share with Bhumi or Arjun or everyone, that comes before anything else, and we are all human. तो वो जब हम काम कर रहे हैं हम एक रोल निभा रहे हैं. So he was really worried कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, you know. और हम एक्टर इतने अच्छे हैं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा. ये ऐसा इनको बोला गया था बोलने के लिए. जो ह्यूमिलिटी है भूमि पेडनेकर में वो क्या कहे कि मतलब वाह वाह. We'll take one last question, ladies and I'll gentlemen. ask, Yeah. I'll ask. जी. Hello everyone, this is me. Your center. हाँ. नहीं हाँ बिल्कुल अरे सर आपका of course आप अपना फर्ज निभा रहे थे हम अपना जवाब दे रहे आपका कॉमेडी जवाब मैं दे देता हूँ. ये इवेंट जब शुरू हुआ भूमि ने कहा कि ये मुझे हर फिल्म में पत्नी बना देते हैं और ये इनकी रियल लाइफ पत्नी है. तो एक अगर डायरेक्टर की फेवरेट पत्नी है और एक अगर प्रोड्यूसर की रियल लाइफ पत्नी मेरी हालत ऑटोमेटिक सोचो. बैलेंस हो गया. कॉमेडी सब में आप मेरी हालत सोचो ना क्या है कि Hello everyone. आपके पास Last हर्ष है. question to ask. Hello, your center. हाँ जी, sorry, Hi. sorry. This is Komal Vishwakarma from Peeping Moon. Firstly, congratulations for मेरे हस्बैंड की बीवी. मेरे दो सवाल है एक मुदस्सर जी से और एक अर्जुन से है. सबसे पहले अर्जुन से पूछती हूँ. फिल्म में तो आपकी एक्स वाइफ है, करंट वाइफ है. रियल लाइफ में आपकी शादी प्लान्स क्या है? जब होंगी तो आप सबको बता दूंगा. आज तो फिल्म की डिस्कशन है और फिल्म को सेलिब्रेट करने का मौका है एंड टू टॉक अबाउट द फिल्म. आई थिंक माय पर्सनल लाइफ आई हैव अलाउड इनफ कॉन्वर्सेशन एंड चैटर व्हेनेवर आई हैव बीन कंफर्टेबल एंड व्हेन द टाइम इज राइट मुझे कोई झिझक नहीं होगी. आप सब जानते हो हाउ आई एम एज अ पर्सन. सो फॉर मी राइट नाउ लेट मी सेलिब्रेट मेरे हस्बैंड की बीवी. फिर जब मेरी बीवी का वक्त आएगा हम सही वक्त पे बात कर लेंगे उसके बारे में. श्योर. मुदस्सर जी आपसे सवाल है. नो डाउट यू हैव गिवन अस अमेजिंग फिल्म्स. खेल खेल में देखने में बहुत मज़ा आया, पति पत्नी और वो देखने में मज़ा आया. ये जो फिल्म है मेरे हस्बैंड की बीवी आजकल ऑडियंस को अच्छी कहानी ज़्यादा पसंद आती है. व्हाट कैन ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फिल्म? नहीं, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है. अच्छी कहानी जो है इस फिल्म का मेन स्टे है. हमने शुरुआत ही वहाँ से की थी ये सोच करके. जैसे मैं अभी इनके सवाल के जवाब में कह रहा था कि ये ख्याल डरा देने वाला नहीं है कि एन एक्स कम्स टू हॉन्ट यू इन योर करंट रिलेशनशिप. येस ऑफ कोर्स इट कैन बी वेरी सीरियस और ड्रामेटिक बट हमने इसकी एक कॉमिकल अप्रोच ली है. और मेरे ख्याल से टू फिनिश दैट आंसर जो मैं भावना जी के जवाब में कह रहा था कि यादगार फिल्में वो होती हैं जो आपको हंसा देती हैं. तो दो चीज़ों पे मेहनत की. एक तो ये कि कहानी कुछ नई कही जाए जो आई नहीं है पहले, और दूसरी बात ये कि हंसाते हंसाते कही जाए ताकि वो यादगार बन सके. तो दैट्स व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट इंशाल्लाह फ्रॉम द फिल्म. Thank you. Hi, Arjun. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hi, Bhumi. Hi, तुम लोग पहले. हाय हुको हाय हाय. Mundu pehले. ये लड़की मेरे सामने हाय हुको हाय. हाँ बोलिए. Hi, Bhumi. I'm Priya from Bazooka. My question is to Bazooka. you. क्या हो रहा है?
He doesn't want you to answer, Bhumi. I'm telling you. नहीं अरे पूछिए यार You are reminding us of Bollywood की नई एज की बीवी, you know, like करिश्मा, लोलो. तो क्या हम मान सकते हैं बीवी कि इस number gener- क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन Already बीवी number one यहाँ है, हाँ। भूमि है? सॉरी, क्या हम मान सकते हैं कि इस जनरेशन की बीवी नंबर 1 भूमि है, लाइक करिश्मा? मुझे लगता है ना? बट दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच. लेकिन मैंने ना ये सारी फिल्में जब हम बड़े हो रहे थे हमने ये फिल्में देखी हैं. इन सारी एक्ट्रेसेस से मैं बहुत इंस्पायर होती थी, वो जैसा काम करते थे. एंड मुझे ऐसा मौका मुदस्सर सर ने 2 बार दिया है. और ना बहुत बार लड़कियों को फिल्मों में कॉमेडी करने का मौका नहीं मिलता. और मुझे कॉमेडी फिल्में देखना, उनका हिस्सा, टू बी अ पार्ट ऑफ दोज फिल्म्स, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. और मुझे लगता है इस फिल्म में आप देखोगे कि दोनों लड़कियों ने फ्रंट फुटेड कॉमेडी की है, जो तब होता था जितनी भी नंबर 1 फिल्में हम देखते थे, जब आप तब एक्ट्रेसेस को देखते थे कॉमेडी करते हुए, वैसा हमने किया. सो फिंगर्स क्रॉस. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. I'll take it. And it's time for a quick photo op with the entire team here, ladies and gentlemen. वो बच्ची हाथ हिला रही है. Tata, thank you so much. And 21st is, of course, when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. मेरे husband की बीवी. It's time for this final photo op with the entire team.